हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम न्यू टॉपिक लेते हैं, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। कि एक ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ साइकिल क्या होता है, वो कैसे काम करती है, और या फिर कोई भी बिजनेस हम कैसे रन करते हैं। तो हर बिजनेस को रन करने के 4 स्टेजेस हैं, बट कुछ बिजनेस इस स्टेजेस के अंडर नहीं भी आते, बट कुछ बिजनेस को ये ज़रूरी स्टेजेस को फॉलो करना पड़ता है। बट ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल इज़ इक्वल टू PLC। ठीक है, PLC आपने मैनेजमेंट में पढ़ा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जिसमें क्या होता है, PLC में प्रोडक्ट की पहले हम इंट्रोडक्शन होती है, लॉन्च करते हैं, फिर उसकी ग्रोथ होती है मार्केट में, उसके बाद मैच्योरिटी लेवल आता है, देन डिक्लाइन। वो होता है PLC। एज इट इज़ है बिजनेस लाइफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल OLC। इसमें क्या है मीनिंग में, देखिए सामने मैंने लिखा है, द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू इट्स टर्मिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का पूरा साइकिल, जब से वो स्टार्ट होकर लास्ट में जब वो डिक्लाइन स्टेज पे आ जाता है, टर्मिनेट में हो जाता है, टर्मिनेशन स्टेज पे होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। मीन्स कि ग्रोइंग स्टेज से लेकर डिक्लाइन स्टेज तक। अब इसके आगे मैं स्टेजेस में आपको समझाऊंगी, फिर आप उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल का क्या साइकिल है। ठीक है, तो आगे लिखा है, देखिए, व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल अकर्स ओवर ए सीरीज ऑफ स्टेप्स विद इन द टाइम दैट द बिजनेस इज ऑपरेशनल। मीन्स ये सीरीज वाइज होते हैं, टाइम वाइज होते हैं, जब हम बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेशन, बिजनेस इज ऑपरेशनल। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। अब इसके 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, एग्जिस्टेंस। सबसे पहले हमारे बिजनेस की एग्जिस्टेंस हो रही है, हम मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। उसके बाद सर्वाइवल, वो मार्केट के साथ सर्वाइव करता है। ठीक है, उसके बाद मैच्योरिटी, सर्वाइवल को हम ग्रोथ भी बोल सकते हैं कि हम अपने बिजनेस के साथ, मार्केट के साथ ग्रो कर रहे हैं। फिर मैच्योरिटी, एक लेवल आता है जहाँ पे हमारा बिजनेस ग्रोथ के बाद स्टेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल, और लास्ट वन है डिक्लाइन। ये अभी मैंने पिक्चर में आपको जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन दिखाया है कि अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा इफेक्ट जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको समझा रही हूँ। देखिए फिर से, ऑर्गेनाइजेशनल साइज एक डायग्राम है, नीचे है टाइम। ठीक है, फर्स्ट में देखिए, जब प्रोडक्ट का या बिजनेस का बर्थ हो रहा है, सॉरी प्रोडक्ट यानी बिजनेस का बर्थ में, शॉर्टर बर्थ स्टेज फॉर नॉन बायोटिक फर्म्स। ठीक है, लॉन्गर बर्थ स्टेज फॉर नॉन बायोटिक फर्म्स। उसके बाद देखिए ग्रोथ, ग्रोथ के बाद आता है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन। ठीक है, या फिर कंपनी दोबारा से अगर रीबर्थ हो रही है, इसमें ये आपका होगा ऑर्गेनाइजेशनल साइज का, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल का चार्ट। उसके बाद एक एक करके मैं आपको सारे स्टेप समझाऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने फुल डिटेल में समझाया है। फर्स्ट है स्टार्टअप प्लानिंग। प्लानिंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स डिटर्मिनिंग व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इट विल एंगेज एंड इन हाउ इट विल बी ग्रो। अब इसमें फर्स्ट में क्या है, स्टार्टअप एंड प्लानिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट में क्या है, देखिए, जब भी हम किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप करते हैं तो उसमें क्या होता है, सारे जो फंड्स हैं वो कंपनी के एंटरप्रेन्योर के होते हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योर होता है वही सबसे पहले अपने बिजनेस को पूरा हैंडल करता है। ठीक है, जो भी बिजनेस का एक्टिविटीज़ होती हैं, बस स्टेज पे जब बिजनेस होता है तो सारा हैंडल कौन करता है, खुद ही एंटरप्रेन्योर। सपोज कर लो आप खुद ही एंटरप्रेन्योर हो और आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करने वाले हो, तो फर्स्टली आप ही सबसे पहले हैंडल करोगे ना, उसके बाद ही आप स्टाफ रखोगे। जब आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी फिर आप पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग स्टाफ भी रखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर ही सबसे पहले, वो डोमिनेटिंग नेचर का होता है, वो क्या करता है, खुद ही सब कुछ सारी एक्टिविटीज़ हैंडल करता है, सारे कंपनी के इम्पोर्टेंट डिसीजंस। ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर खुद लेता है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजंस हैंडल करता है और सारे एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट उसके साथ इंटरेक्शन करता है। ठीक है, द एंटरप्रेन्योर डायरेक्टली सर्वाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ एवरी एम्प्लॉयज़। तो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शन बना के रखता है
और सारा उनके डायरेक्ट काम उनको हैंडल करवाता है। इसमें जो होती है प्लानिंग क्या होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है, और जब बर्थ स्टेज पे होता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ स्टार्टअप एंड प्लानिंग, कि हमारा बिजनेस स्टार्टअप करना है हमने, उसके लिए प्लानिंग, ठीक है, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। द नेक्स्ट इज ग्रोथ। ग्रोथ जनरली रिप्रेजेंट द पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम मोर स्टेबल एंड इंक्रीजेज इट्स साइज एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, फर्स्ट में क्या होता है कि सारा हैंडल कौन एक्टिविटी करता है, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो ऑनर होता है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो ग्रोथ में क्या होता है कि रिप्रेजेंट द पीरियड, वो ऐसा टाइम है जब एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल फॉर्म में होती है और इंक्रीजेज इट साइज, वो इसमें साइज में भी बड़ी हो रही है और एम्प्लॉयज़ में, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी बढ़ रहे हैं। जब हमारी कंपनी ग्रो करती है, मार्केट में बड़ी होती है, उसका नाम बनता है, उसकी रेपुटेशन बनती है, उसकी गुडविल बनती है, तो वो उसको उसमें हमें एम्प्लॉयज़ भी फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं और अलग अलग एम्प्लॉयज़ भी हायर करने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब कंपनी ग्रो कर जाएगी तो एंटरप्रेन्योर है, वो सब कुछ हैंडल खुद नहीं अकेला कर सकता। वो क्या करता है, टीम ऑफ मैनेजर हायर करता है, स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशल एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं कि उनको आगे वो अपना काम फिर डिवाइड कर देता है कि आप आपकी ये अथॉरिटी है, आप अपनी अथॉरिटी में ये वाली आपको दे रहा हूँ, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दे रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी सारे एम्प्लॉयज़ को, स्पेशलाइज एम्प्लॉयज़ जो भी होते हैं, उनको काम डिवाइड कर देते हैं एज़ पर द उनकी स्पेशलाइजेशंस, ठीक है। तो फिर वो कंपनी ग्रोथ स्टेज में ये स्टेप्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है थर्ड वन इज़ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी इंक्लूड्स अ स्टेबल वर्कफोर्स विद गुड वर्किंग रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़। इसमें क्या है मैच्योरिटी में, पहले क्या है, सबसे पहले बर्थ हुआ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाना है या कुछ भी हमारे बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का बर्थ होगा, उसके बाद ग्रोथ होगी, कंपनी में मार्केट में ग्रो करेगी, ठीक है। उसके बाद एक पीरियड आता है मैच्योरिटी, जब ग्रो करने के बाद एक स्टेबल फॉर्म आती है कि हमारा बिजनेस एक स्टेबल फॉर्म में आएगा, ठीक है, जिसमें हमें ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना ज़्यादा लॉस होगा, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी होगा, ठीक है। तो वो होगी मैच्योरिटी स्टेज, वो होती है थर्ड स्टेज। उसके बाद है डिक्लाइन। डिक्लाइन इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एंगेजिंग वर्कफोर्स, फ्यूअर कस्टमर एंड श्रिंकिंग प्रॉफिट और लॉसेस। इसमें क्या होता है, अगर हमारा प्रोडक्ट सपोज करो या बिजनेस है जो भी, वो अगर लॉस में जा रहा है तो वो फिर डिक्लाइन स्टेज में आना शुरू हो जाता है, ठीक है। हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, हमारे कस्टमर नहीं है, या फिर हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो वो हमारा बिजनेस क्या जाएगा, डिक्लाइन स्टेज में जाएगा, ठीक है। या फिर आपने अगर सोचो, आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ सपोज करो एयरलाइंस में भी आपने शुरू कर दिया बिजनेस, ठीक है। जब आपकी ग्रोइंग स्टेज होती है, मैच्योरिटी स्टेज में अपने लाइंस में भी बिजनेस स्टार्टअप कर दिया, या फिर अदर और डिपार्टमेंट्स जैसे हॉस्पिटैलिटी, या फिर अगर कोई और देखें, अगर ग्रोसरी आइटम्स में सुपरमार्केट्स वगैरह या कुछ भी, अगर आपको किसी चीज़ में लॉस हो रहा है तो उस आप लाइन को बंद कर दीजिए, उसमें बिज़नेस करना बंद कर दीजिए जब आपकी बिज़नेस क्या हो रहा है, डिक्लाइन स्टेज में जा रहा है। तो इसमें लास्ट में अब ये हो गया आपका 4 स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल, जिसमें फर्स्टली ग्रोथ, बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। अब नेक्स्ट में देखिए स्लाइड में क्या है, मैंने एक पिक्चर आपको सामने प्रेजेंट की है, 5 फेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। फर्स्ट में जैसे मैंने आपको बताया, अ बर्थ इवेंट, ठीक है, अ ग्रोथ सेज द ऑर्गेनाइजेशनल आइदर ग्रोथ और फेल्स, ठीक है। थर्ड वन इज अ मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, द डेंजर और सेगमेंटेशन एंड फेलियर टू इनोवेट। देन फिफ्थ वन इज अ डिक्लाइन स्टेज, मैंने आपको समझा दिया। लास्ट में रिन्यूएबल, इट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, चेंज और रीऑर्गेनाइजेशन इन द राइट डायरेक्शन, मर्जर, एक्विजिशन और सेल। रिन्यूएबल में क्या होता है, कई फॉर्म्स क्या होती हैं, अपना दोबारा रीबर्थ करती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे पहले कोटक क्या हो गया था, डिक्लाइन स्टेज में चला गया था, तो वो बंद हो गई थी, बट उन्होंने बाद में मार्केट में फिर एक अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करके रीबर्थ लिया। बट ये तो हो गया रिन्यूएबल, रीबर्थ। बट कई कंपनीज क्या होती हैं, वो
डेथ उसमें स्टेज में चली जाती हैं, जिसमें वो या तो फिर बैंकरप्ट हो जाते हैं या फिर उन लिक्विडेशन हो जाती है उनकी, वो लिक्विडेट हो जाती हैं, ठीक है। फिर उनको वो डेथ स्टेज में चली जाती हैं, वो फिर रीबर्थ उनका नहीं होता। तो ये था आज का टॉपिक आपका, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल एंड इट्स स्टेजेस। तो और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।